12 बार बुलाने के बाद संदीप घोष को सीबीआई ने आज फिर बुलाया। पॉलीग्राफी टेस्ट संदीप घोष का हो चुका है, वो भी 2 बार। संदीप घोष उस वक्त सेमिनार हॉल में थे जब बॉडी सेमिनार हॉल में थी। संदीप घोष से सीबीआई ऑफिस में फिर से पूछताछ की गई। तब से बड़ा खुलासा हुआ है कि अस्पताल के रजिस्टर में संदीप घोष के नजदीकी का नाम लिखा हुआ था। उसका नाम था प्रसून चटर्जी। प्रसून चटर्जी भी उस वक्त सेमिनार हॉल में मौजूद होता है, जबकि उसका अस्पताल से, हॉस्पिटल से कोई भी लेना देना नहीं होता। संदीप घोष ने उसको फोन करके बुलाया। आखिरकार सवाल ये उठता है कि आखिर उसे क्यों बुलाया और किस लिए बुलाया। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद पूरी तैयारी कर ली गई थी कि उसे खुदकुशी साबित कर दिया जाए और जिसको बचाना है उसको बचा लिया जाए। संदीप घोष ने अपने 3-4 करीबियों को और बुलाया। संदीप घोष को पहले फोन किया गया कि ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई है, जहां इसके बाद संदीप घोष एक्शन में आ जाते हैं। दावा किया जाता है कि संदीप घोष ने अपने 4 करीबियों को बुलाया, 2 कॉलेज के प्रोफेसर और 2 बाहर के अधिकारी। अस्पताल में प्रसून चटर्जी को भी लेकर बड़ा बवाल उठा है, जिसका नाम अस्पताल के रजिस्टर में लिखा गया था। संदीप घोष ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हो जाने के बाद उसको सुसाइड बताता है। जो और डॉक्टर्स थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था, तो उसके बाद पीड़िता की पोस्टमार्टम वीडियो बनाई गई। अगर डॉक्टर हंगामा न करते तो बिना वीडियोग्राफी के पोस्टमार्टम भी हो जाता, चुपचाप अंतिम संस्कार भी हो जाता। दावा ये किया जाता है कि इसी वजह से एफआईआर भी पोस्टमार्टम होने के बाद की गई। ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को भी सुसाइड की जानकारी दी गई। अधिकारियों के कहने पर सुसाइड का दावा मजबूत हुआ। कॉलेज के छात्र और डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर सड़क पर उतर आए। आजकल मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर को लेकर देश भर में डॉक्टर उतर आए हैं, इसलिए सुसाइड का प्लान फेल हो गया। यही बात ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने भी कहा कि 10:53 पर उन्हें एक लड़की का फोन आता है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। डॉक्टर के पिता ने फिर से पलटकर फोन किया कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, तो वो लड़की बोलती है कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम नहीं बोल सकते। फिर जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे अपनी बेटी के पास जाने के लिए, तब फिर से फोन आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का और वो बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सीबीआई आज मुर्दा घर पहुंची, जहां पीड़िता की बॉडी रखी गई थी। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत कब हुई, किस समय पर हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और डेथ सर्टिफिकेट में अलग अलग वक्त बताया गया। दोनों रिपोर्ट में मौत की टाइमिंग अलग अलग है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 6 बजे के बीच में मौत हुई है। शमशान के रजिस्टर में मौत का वक्त लिखा है 12:44। रजिस्टर को देखकर दाह संस्कार प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। दोनों रिपोर्ट में 3 से 5 घंटे का अंतर क्यों दिखाया गया। सीबीआई की टीम गुत्थी सुलझाने के लिए आजकल अस्पताल पहुंची। मुर्दा घर में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की। पीड़िता के अंतिम संस्कार को जल्दी करा दिया गया, बहुत जल्दबाजी की गई। पुलिस ने भी दबाव बनाया अंतिम संस्कार के लिए, जबकि उससे पहले की 2 बॉडी वहां मौजूद थी। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने कहा कि शमशान में रुपए दिए जाते हैं बॉडी लगाने से पहले, लेकिन पता नहीं किसने पैसे दे दिए, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही पैसे वहां पहुंचा दिए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसे किसने दिए और कब दिए, कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोलकाता पुलिस या सरकार। इसलिए कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में जो हिंसा हो रही है और प्रदर्शन हो रहा है, अगर ऐसा होता रहा तो फिर दूसरे राज्य भी जलेंगे, दिल्ली भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, असम भी जलेगा और नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। अब इन राज्यों के मंत्रियों ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। ममता ने बोला कि मोदी आप अपनी पार्टी के लोगों से आग लगवा रहे हैं। बंगाल में आग लगी तो असम नॉर्थ ईस्ट भी शांत नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी शांत नहीं रहेगा। आपकी कुर्सी हम हिला डालेंगे। कुछ सीएम ने जवाब दिया है, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें लाल आंख दिखाने की, आंखें मत दिखाओ। आपकी असफलता की राजनीति से समस्त भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें, हम लगातार कोलकाता केस के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। धन्यवाद।